मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पहले रात के 8 बजे का कोई खास महत्व नहीं था। सिर्फ एक शराब कंपनी ने ही 8 PM के महत्व को समझा था। नोटबंदी से लेकर तालाबंदी तक मोदी जी ने इसे नई ऊंचाई दी। मैंने एक भक्त से 8 बजे का रहस्य पूछा तो वो कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, भैया मोदी जी हर काम सोच समझ कर करते हैं। 8 की विशेषता यह है कि जब जब आप इसे 7 से, वो माफ कीजिए 7 से गुणा करोगे तब तब इसका जोड़ 56 आएगा। चलिए वर्तमान की बात करते हैं सर। क्या स्थिति हुई? पहले कहा गया 22 मार्च को जनता कर्फ्यू, वो आपने देखा होगा। दरअसल हम ऐसे जगह रहे जहाँ कभी कर्फ्यू हमने देखा नहीं था। तो जनता कर्फ्यू लगा तो इतना सन्नाटा, साहब आदमी नजर नहीं आ रहा कोई। तो मैं अपनी बालकनी में गया तो कुत्ते बड़े परेशान थे, उन्हें कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था सच में। तो मैंने कुत्ते, क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है, तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। बहुत अच्छे। वाह। अच्छा, फिर मोदी जी ने कह रखा था 5 बजे वो ताली थाली बजानी है, तो अचानक 5 बजे ताली थाली मजी तो कुत्ते हड़बड़ा गए। फिर उम्मीद नहीं थी ना इतने सन्नाटे का, एकदम ऐसा शोर हुआ। तो मैंने उस कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। फिर वो सोच रहा था, बहुत जल्दी छोड़ दिया इन सबको। वाह। अच्छा, 7 बजे फिर वही सन्नाटा हो गया, वापस वही सन्नाटा। सुन, कुत्ता फिर परेशान था। मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, और मचाओ शोर। फिर ले गए ना पकड़ के। बहुत अच्छे भाई साहब। उसके बाद मोदी जी फिर 8 बजे आते हैं और 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन करके चले जाते हैं। अब लोगों की असली परीक्षा का समय शुरू होता है। भारतीय आदमी सिर्फ काम के समय ही खाली बैठ सकता है, खाली समय में तो उसके पास 50 तरह के काम होते हैं। वाह 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 वाह। तरह तरह के टिकटॉक और चुटकुले जन्म लेने लगते हैं। कोरोना को लेकर नए नए ज्ञानपरक और अश्लील गीत रचे जाने लगे, नई नई गालियां जन्म लेने लगी। कुछ लोग सिगरेट का धुआं नहीं उड़ा पा रहे थे तो अफवाह उड़ाने में लग जाते हैं। कुछ रचनात्मक लोग बीमारी को भी हिंदू मुसलमान रंग देने में लग जाते हैं। कभी फेसबुक पर लाइव आकर स्वस्थ लोगों को भी बीमार करने में लग जाते हैं। इनसे तंग आकर एक ने तो कह भी दिया, कोरोना से डर नहीं लगता साहब, कवियों से लगता। सामान्य पति जब झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर टेलीविजन के सामने बैठकर कैटरीना कैफ को बर्तन मांजते देखता है तो उसकी सारी थकान पल भर में काफूर हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, सभी न्यूज चैनल उन दिनों अपने अपने काम में लग गए। कोरोना से जंग, कोरोना बुलेटिन, कोरोना का कहर जैसे बुलेटिन के नाम हो गए। इटली में इतने मरे, फ्रांस में इतने, स्पेन में इतने मरे, अमेरिका में इतने और भारत में सिर्फ इतने। पता ही नहीं लगता कि ये सूचना दे रहे हैं या लानत। व्हाट्सएप और फेसबुक पर इन दिनों इतना ज्ञान बह रहा था कि कोरोना खुद पढ़ ले तो उसकी नाक भी बहने लग जाए। गोमूत्र से लेकर स्वयंमूत्र तक के सेवन की शिक्षा दी जा रही थी। जिनके लिए 2 रोटी के लाले पड़ रहे थे उन्हें च्यवनप्राश खाने की नसीहत दी जा रही थी। वाह 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 वाह। धीरे धीरे पूरा देश बिग बॉस के घर में तब्दील हो गया था। नए नए टास्क देश की जनता को मिलते रहते थे। 130 करोड़ के इस घर में आसिम रियाज, सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोग भी थे जो किसी भी टास्क को पूरा ना होने देने के लिए होड़ में लग जाते थे। वाह भाई साहब। डॉक्टर, नर्स और पुलिस का काम दुगना हो गया क्योंकि जिन्हें बचाना है उनसे बचना भी तो है। वाह। चलते चलते एक बात और, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रधानमंत्री जी की हर बात मानिए क्योंकि रात के 8 हर रोज बजते हैं। वाह वाह।